So is the government now in the defensive? What will their reactions be to the opposition determination to stall the House and asking for the Prime Minister's resignation? Is this viable? Joining me tonight, I spoke a short while ago to Coal Minister Mr. Shri Prakash Jaiswal. I began by asking Mr. Jaiswal, the opposition says, sir, that they will not let Parliament function unless the Prime Minister resigns. What is the response? You've been fielded as Coal Minister to respond. What is your response? रिजिग्नेशन मांगने वालों से मेरा एक क्वेश्चन है जी कि अगर कैग की रिपोर्ट पर आप इस गवर्नमेंट का रिजिग्नेशन मांग रहे हैं तो पहले तो गुजरात की गवर्नमेंट का रिजिग्नेशन मांगिए, उसके बाद मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट का रिजिग्नेशन मांगिए, फिर छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट का रिजिग्नेशन मांगिए, क्योंकि इन तीनों सरकारों के खिलाफ कैग ने भारी घपले का आरोप लगाया है। अगर आप उन सरकारों से इस्तीफा नहीं मांगते हैं तो कैग की रिपोर्ट के आधार पर आप कैसे इस सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं? पर जायसवाल जी, जो आप कह रहे हैं ये कंपेटिटिव पॉलिटिक्स की बात हुई। द बीजेपी इज सेइंग द लार्जर इशू इज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट, द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर स्कैम्स रनिंग इनटू लैक्स ऑफ क्रोर्स। दे आर रेजिंग दिस पर्टिकुलर स्कैम, आप वो स्कैम रेज करेंगे। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट टू द पीपल ऑफ इंडिया? स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपोज किया कि आप बिडिंग प्रोसेस से अगर करेंगे तो उससे कोल महंगा होगा, पार हमारे यहां महंगी होगी, हमारे प्रदेश की ग्रोथ रुक जाएगी और सबसे बड़ी चीज तो ये असॉल्ट होगा संघीय व्यवस्था पर। इसलिए हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि हम उस प्रोसेस को चालू रखें जिसको कि एनडीए की रिजीम में चालू रखा गया था, उसके पहले भी चालू रखा गया था और यूपीए 1 में भी चालू रखा गया। हम देश की ग्रोथ को नहीं रोक सकते थे, हम देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं रोक सकते थे। पर जायसवाल जी, आप कह रहे हैं कि ये देश, दिस वाज अ मैटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया, बट द फैक्ट इज दैट इन 2012 वीव सीन द सिचुएशन। हमारे कोल इंपोर्ट्स अभी देर एट रिकॉर्ड लेवल। द पॉलिसी हैजंट ब्रॉट एनी बेनिफिट टू द कंट्री। इन फैक्ट आवर करंट स्टेटस ऑफ कोल जनरेशन इज डिसमल। वही तो मेरा ऑब्जेक्शन है कि कैग ने ये जो रिपोर्ट दिखाई है 57 कोल ब्लॉक्स में से 56 तो अभी ऑपरेशनलाइज नहीं हुए हैं, केवल एक ब्लॉक अभी तक चालू हुआ है। तो किस आधार पर ये नुकसान आंका गया है, ये तो पता लगना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने आंका है। यही तो मेरा और ऑब्जेक्शन है। नहीं जायसवाल जी, उन्होंने कैलकुलेशन दिया है कि उसने वो प्रोडक्शन कॉस्ट और डिवीजन, उसने पूरा कैलकुलेशन है कैग रिपोर्ट में, बट आप जो अभी कह रहे हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। एक तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक ब्लॉक, 57 ब्लॉक्स में से सिर्फ एक ब्लॉक अभी चालू है, फिर आप कहते हैं कि ये जो पॉलिसी है इट वाज टू एक्सेलरेट ग्रोथ, तो इट कांट बी बोथ अ फेलियर एंड अ सक्सेस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात आज से 6 साल पहले तो किसी को नहीं पता थी कि अभी इसमें फॉरेस्ट्री क्लियरेंस नहीं मिला है, इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला है, इसमें अभी लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आएगी। ये बात तो किसी को नहीं पता थी। कोल ब्लॉक्स एलोकेटीज को भी नहीं पता थी। उन्होंने एलोकेट कराए और कराने के बाद उन्होंने ये अश्योर किया कि हम इसको तुरंत शुरू करेंगे। इसके बाद अगर फॉरेस्ट्री क्लियरेंस की प्रॉब्लम आई, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की प्रॉब्लम आई या लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम आई तो उसमें सरकार का क्या दोष था? ये सारी प्रॉब्लम्स को तो फेस करना ही पड़ेगा। नहीं, पर जायसवाल जी, द सरकार इज रिस्पॉन्सिबल इवेंचुअली, द अकाउंटेबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन गेटिंग क्लियरेंसेज एज वेल। The larger point, the government's attack seems to be not so much on the opposition but on the CAG itself. Now, given that this is a constitutional body, how can you just dismiss their reports, their calculations so easily? How can you just say this is all rubbish? ना मैं किसी को बकवास कह रहा हूं, ना मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं। कैग का अपना काम है ऑडिट करना और सरकार का अपना काम है 125 करोड़ लोगों के लिए देश की ग्रोथ को बढ़ाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना, जिससे देश की बेरोजगारी को दूर किया जा सके। कैग ने अपनी रिपोर्ट दी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो सिस्टम कहता है, वो पीएसी भी जा चली गई है। और अगर विपक्ष को ज्यादा तकलीफ है, विपक्ष ये समझता है कि इस पे डिबेट जरूरी है, तो डिबेट कराना चाहिए। पार्लियामेंट न चलने देने का क्या औचित्य है? हम डिबेट करने को तैयार हैं। विपक्ष को चाहिए कि आके डिबेट में भाग ले।
दूध का दूध, पानी का पानी देश की जनता के सामने जाना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ है, देश की जनता भी तो जाने। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.